नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। 8 दिन हो गए लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। इस महीने की एफआई की सेलिंग 30,000 करोड़ और डीआई की बाइंग 55,736 करोड़ की हो चुकी है। शुरू में, इस महीने के शुरू में आप यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग का कुछ कम हो रहा था सेलिंग, और यहाँ पे बीच बीच में एफआई बाइंग कर रहा था, तो मुझे भी ये लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। गोल्ड आज भी एक ईटीएच लगा है ऑल टाइम हाई। तो अब मेरा सजेशन यही रहेगा कि गोल्ड में अभी फिलहाल एंट्री करना गलत रहेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे एक करेक्शन अगर आता है तो आपने एंट्री करनी चाहिए। अगर चार्ट के अनुसार मार्केट 1,08,000 के आसपास अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो आप यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए गोल्ड ईटीएफ को। आज मार्केट फ्लैट क्लोजिंग दे, बैंक निफ्टी ने प्लस 0.13 और सेंसेक्स ने 0.08% की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, वो निग्लिजिबल है। यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखोगे पैटर्न बन चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब आप ट्रेंड में अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो ये अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते हैं। हाँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की खासियत भी है कि ये रिवर्स भी कर सकता है। अब यहाँ पे मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है इसका रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है असेंडिंग, और हॉरिजॉन्टल देखोगे तो ये 24,340 का एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है। अगर ये ब्रेक होता है तो ब्लड बाथ को कोई रोक नहीं सकता, यहाँ पे ब्लड बाथ आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बन चुकी है, और तकरीबन तकरीबन प्रीवियस कैंडल के इनसाइड बन चुकी है। अगर एक ग्रीन कैंडल बनती तो यहाँ पे हमें थोड़ी उम्मीद होती कि अपसाइड जाने की। अब यहाँ मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन दे सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है डोजी, हैमर या स्टार कैंडल, ये तीनों इंडिसिसिव कैंडल होती है, इस टाइप की कैंडल अगर बनती है तो उसके अपसाइड ब्रेक होते ही हम एंट्री बाय साइड जाएंगे। फिलहाल कल भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। सेंसेक्स सेम पैटर्न सेंसेक्स में भी बन चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो जो ट्रेंड आरएसआई है, आरएसआई का बहुत बड़ा महत्व है। ये लीडिंग इंडिकेटर है। यहाँ पे देख सकते हो आपको ये सपोर्ट लेते हुए नजर आता है। यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट लेकर के ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। सेंसेक्स का 79,740 ये एक सपोर्ट है। तो होप कि ये थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो सेम ब्लड बाथ। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में इंडिसिसिव कैंडल बन चुकी है। इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, दोनों ही साइड लेग्स लॉन्ग है। तो इसका जो हाई और लो दोनों में से जो भी ब्रेक होगा उस साइड हम जाएंगे। यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे जो ट्रायंगल अभी बन रहा है वो मुझे आता है, नजर आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब इस साइड प्लेन है और अप साइड लोअर हाई लगा रहा है। अब तो यहाँ पे अगर कल हाई ब्रेक करता है 54,687, तो आपको एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और लोअर साइड जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो है 53,560। तो ये अगर ब्रेक होगा कल तो ये मुश्किल है ब्रेक होना, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब हम इंट्राडे के लिए देखेंगे। तो इंट्राडे के लिए अगर हम आवरली कैंडल में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बेस बन रहा है, क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन होता है अपसाइड हो, जब रेजिस्टेंस लेवल पे होगा, जिस तरह से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, 2 से 3 कैंडल बनी, तो यहाँ से किस तरह से मूवमेंट मिला सेम यहाँ पे अब एक सपोर्ट बन चुका है। लोअर हाई लगने के बाद या हायर लो पे क्लोजिंग मिला है।
अगर ये जो सप्लाई जोन मैंने ये ब्रैकेट बना रखा है, ये सिलेक्ट किया हुआ, ये अगर कल ब्रेक होता है तो हमें एक अपसाइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो लीडिंग इंडिकेटर है वो आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से ये लोअर लोज और लोअर हाई लगा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो लोअर हाई जो लगा था इसको ब्रेक करके एक लोअर हाई बना है, और यहाँ पे लोअर हाई लो बन चुका है, लोअर लो नहीं है। तो यहाँ से इसलिए मैंने बोला कि एक उम्मीद थोड़ी सी नजर आती है, क्योंकि मार्केट को अप साइड जाना हो तो वो इस तरह से पैटर्न बनाता है। वो उसके अलग अलग पैटर्न है, लेकिन इस तरह से ये पैटर्न बनता है तो समझ लो एक बेस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो रहा है। तो ये था आवरली का। अब 5 मिनट में अगर हमें एंट्री करनी है तो कहाँ पे करनी है, तो हम 15 मिनट में भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर्स एक्टिव हुए थे। मार्केट जिस तरह से यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे आप कॉल के लिए एंट्री करते तो पक्का धोखा खाते। तो आप यहाँ पे इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते थे 54,560 पे, और आपका स्टॉप लॉस होता 54,670, मतलब 120 पॉइंट का। वाई? बिकॉज यहाँ पे हरामी पैटर्न बन चुका था सप्लाई जोन में। जब सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो, वहां पे हरामी पैटर्न, जो भी पैटर्न दिए हुए वो बनते हैं, तो आप वहां पे एंट्री बेशक करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कॉल के लिए एंट्री कर सकते थे। अभी आप यहाँ कॉल के लिए एंट्री क्यों कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो एक तो चैनल बना हुआ था, कौन सा, डिसेंडिंग चैनल। जब डिसेंडिंग चैनल बन रहा है इसका मतलब ये अपसाइड ब्रेक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या नजर आता है आपको, आरएसआई में हायर लो, यहाँ पे क्या लगा है, लोअर लो, यहाँ पे क्या लगा है, हायर लो। जब आरएसआई ने हायर लो लगाया है तो समझ लो यहाँ से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी। अब कहाँ पे लगा है, ये देखो एरिया कौन सा है, यहाँ से एकदम सा एक स्पाइक मारा है, तो यहाँ दोबारा कुछ क्वांटिटी बाकी होगी तो मार्केट यहाँ पे आए, तो आप यहाँ पे कॉल साइड जाना चाहिए था। आरएसआई जो मैंने बोला, ये लीडिंग इंडिकेटर है। आपको इसको अगर फॉलो करना सीख जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग में। यहाँ देख सकते हो ये किस तरह से हायर लो लग चुका था। तो ये था। अब सेकंड ट्रेड आपका जो बनता था, सॉरी, फर्स्ट ट्रेड तो यहाँ पे बनता था, क्योंकि ये जो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो डोजी बनी। इस डोजी कैंडल के ऊपर अगर आप नीचे एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस इस डोजी कैंडल के ऊपर छोटा सा होता। और आप यहाँ देख सकते हो किस से इस तरह से एक वन साइड मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। और आप यहाँ पे भी एक ट्रेड करते, क्योंकि जहां से रिजेक्शन आ रहा था, ये 3 पॉइंट ब्रेक करने के बाद चौथी बार अगर ये ब्रेक कर रहा है तो आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट जरूर मिलती है, और यहाँ पे भी आपको 50-60 पॉइंट देखने को मिल सकते थे। कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं करनी। अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट आता है, इस ट्रेड में प्रॉफिट आता है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। ये था आज का एनालिसिस। बहुत दिनों बाद एनालिसिस कर रहा हूँ, समय ना होने की वजह से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।